कहते थे कि मेरी माँ कहाँ है, पहले मैं उसे देखूंगा तो। अभी इस घर में जितना काम काज है सब काम काज इस दोनों को करवाना होगा। रानी जी जाओ, जितना भरा बर्तन है सब भरा बर्तन इसे कहो साफ करने के लिए। कम से कम आप औरत है और औरत दया की मूल होती है महारानी जी। कम से कम दोनों बच्चे की माँ बन के परवरिश कर दो महारानी जी। ठीक है, मैं बात करती हूँ, थोड़ा साइड हो जाओ। भैया हाँ बउआ, मुझे माँ के पास जाना है भैया। अवश्य जाएंगे भाई। मुझे माँ के पास ले चलोगे ना भैया? चिंता मत, तुम चिंता मत करो भाई। माँ के पास जाना है भैया। देखो माँ तो बन के चली गई। अरे 12 साल 12 महीना 12 दिन 12 घंटे बीतने में कोई समय नहीं लगेगा भाई, तुम चिंता मत करो। ठीक है, मैं माँ से बात करती हूँ। माँ। हाँ बोलो, क्या चाहिए? कंचन और मैं दोनों स्कूल जाता हूँ माँ, तो माँ सुबह सुबह नाश्ता बना देती थी। थोड़ा सा नाश्ता बना दो माँ, हम दोनों भाई पढ़ने के लिए जाएंगे। नाश्ता बना कर रख दूंगी। हाँ माँ। कैसे जन्मनहार चल गए, कपार खाइले दुश्मन सब रह गए। काम के ने काज के दुश्मन अनाज के, काम तो अभी तक कुछ किया नहीं है। नाश्ता बना करके रख दो, हम पढ़ने के लिए जाएंगे। तुम्हारा नौकरानी हूँ, नाश्ता बना करके रख दूंगी, तुम्हारा नौकरानी हूँ। अब इस घर में जितना काम काज है सब काम काज आकर के करो। करेंगे माँ। इसकी माँ की जाने की जख्म तो अभी भरी नहीं, और महारानी जी कैसे आप पिटाई कर रही है? इधर सुनो। हाँ माँ। अब इस घर में जितना काम काज है तुम दोनों को करना होगा। देखो माँ, मैं सब काम करूँगा, पर मेरा छोटा भाई इसे मत मारो माँ, मत। देखो शिवा, हाँ माँ। अब इस राजपाट में तुम दोनों भाई का कोई अधिकार नहीं है। जहां तुम्हारा माँ गया है अपने माँ के साथ लग जाओ, यहाँ से जाओ। माँ जिस समय माँ गई बन को उस समय जाने नहीं दी, और हम आप दोनों भाई कहाँ जाएंगे, कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ जल्दी इस राजपाट को छोड़ करके जाओ, नहीं तो देखो ये कहे इतना पिटाई करूंगी, इतना पिटाई करूंगी ना। और तुम दोनों भाई का शरीर में जितना कपड़ा है सब कपड़ा उतारो। नहीं नहीं माँ, ठंड का मौसम, ऐसा मत करो माँ। सब कपड़ा उतारो, नहीं तो मैं करूंगी। सब कपड़ा उतारो। छोटी माँ, हम दोनों भाई को यही रहने दो ना माँ। रहने दूंगी, बखेरा करते हो। सब कपड़ा उतारो, जहां तुम्हारा माँ गए अपने माँ के साथ लग जाए यहाँ से। ठीक है, मत मारो, कपड़ा उतारो। भैया हाँ अच्छा। ये माँ नहीं है भैया, इसके दिल में दया नहीं। एक नागिन है, हमेशा टच करने के लिए जानती है। आगे फूटल भाई
अब मैं इस देश में क्यों रहूंगा? गई में सब है यहाँ अब मुझे इस देश में नहीं रहना है। के तो पहले कह देने चाहिए जैसे मदर तनख्वाह बढ़ा दे आप जब नीचे अरे। से दे इस देश में अब मैं क्यों रहूं? जो लक्ष्मी थी, जिनकी चरण को छूते ही अरे मनोकामना पूर्ण हो जाया करता था, वो साक्षात लक्ष्मी सरस्वती बर्बाद है। चली गई। अपन बेटा के रंग बिरंग कपड़ा देने चाहिए, मंत्री के फटलाहा कपड़ा पहने चाहिए। अरे जिन बच्चे को मैंने, इतना सा बच्चे को मैंने गोद में खिलाया, मेरे ही नजरों के सामने में बच्चे के बदन से बात निकाल दिया गया, देखो मंत्री धक्का मार के निकाल दिया गया। अब म यो देशमा एकछिन पनि बस्दिनँ। अब यो नेपाली गोरी झुट नहीं सके। अब मलाई यो देशमा एकछिन पनि बस्नु छैन। अब मलाई यो देशमा एकछिन पनि बस्नु छैन। अब म यहाँबाट डाइरेक्ट नेपाल जान्छु। बरु सर्दीमा हर्दी बेचेर खान्छु, गर्मीमा मकै बेचेर खान्छु, चियाको पसल थाकेर बस्छु। तर यो देश कांचू मांचू बजा लगले हम बुझबो न करै छियै। नेपाल के लोग छियै ई कांचू मांचू बजे छै, देखे छियै। अभी जते कपड़ा छै सब कपड़ा हम अपन भाय के दऽ दै छी, दाढ़ी वाला हमर भाय छियै। अहिले म यहाँबाट जा। अब मेरो रिस उठिसकेको छ। अब मलाई कसैले रोक्यो भने मलाई मेरो रिसलाई कसले रोक्न सक्दैन। म यहाँबाट डाइरेक्ट जान्छु, पतौनामा विजयजीलाई भेटेर र डिलरलाई भेटेर म अहिले नै यहाँबाट जान्छु। गई भाई कपड़ा लाने लिया, ये मंत्री कपड़ा कपड़ा दे दिलाने लिया, कपड़ा 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 लाने लिया, ये मंत्री ए कपड़ा लाने लिया। ये मैं पागल हो गया, पागल हो गया अरे मंत्री ए घूमू ने कपड़ा लाने लिया। गई मैं सब अभी तो पागल भ गए मंत्री। अरे लाने लिया कपड़ा तब जा। सब चीज लगो भाई गेले, आप कतो जते हम नहीं जते। अभी जते कपड़ा छे सब कपड़ा हम अपन भाय के द दै छी, दाढ़ी वाला के हमर भाय छे, सब कपड़ा ओकरे हम द दै। गई में सब आप मर्दबा के बोलबे छी, दुलार मलार करके मर्दबा के बोला के राजपाट के चाभी मांग लेबे। आई राज में घर में जते धन दौलत छे सब चीज के छीन भीन करबे, जावे ने छीन भीन करबे तबे साथ जेबे। मर्दबा के बोलबा दिया आये शिव के बाबू छे गई में मर्दबो चिंता करैत करैत वो मरते की हेतै, कोनो दशा नहीं छै। नीचे बुखार लगे लिया। बताओ कि किस लिए याद किया है मुझे? गई में सब आइए उसौतीन चल गए तो हमरा बुते राजपाट ने चला लेते जहाँ मुंह सुखे न छिया। अच्छा तुम अच्छी ढंग से चलाओ, लेकिन माया मेरा दोनों बेटा कहाँ है? गई में की जाने गलिए ते दुलारू बना के रखने से छोरा और के अहाँ चल गलिए तो दोनों छोरा खाए ले मांगल थे, तो दाई माय के पैसा उधारी चले से पड़ोसनी लग में दौगल गलिए या दूध चूड़ा मांग के दोनों के खिया दिलिए या बोर्डिंग स्कूल गया पढ़े ले दोनों छोरा पढ़ने के लिए गया है। हाँ पढ़े ले गए दोनों टाबा कल के खाना बना के रखे ला, चाबी देवे कौन सामान कत से दिखा देवे तब ना हम खाना बनेबे। मैं तुमसे ये कहूँगा कि मेरे दोनों बेटा को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों तारे डैन के तारे हैं, उसे कोई दुख तकलीफ मत देना तुम। कोनो दुख तकलीफ नहीं देवे, हम बुझे छी ओकर माय चल गए तो हम ही माय भेलिए यार, कोनो तकलीफ नहीं देवे दोनों टा के। चाबी दिया राजपाट के चाबी, कल के खाना बनबे ले तो खाना बनेबे तब ने बोर्डिंग स्कूल से पढ़ के अते तो खाना खेते। हाँ उसे कोई दुख मत देना तुम, क्योंकि उसकी माँ चली गई है। मेरा प्राण से भी प्यारा मेरे दोनों बेटा है। चाबी दीजिए इस राजपाट का चाबी ए, है। अते झूठ कथी लबाजे छी तू?
मैं सब एकरा के बजबे ले गेले या है ये हमर भाई छै कि दुश्मन छियै या ए तू दूध जुड़ा खेली दू चूड़ा नहीं खियलिए या कहियो ने निमन हेबी तू देखै छियै कहियो शराब ने दे छै सा कहियो ने निमन हेबी ए आ ठुमका तोरा कहियो ने दिया पता ये हमर भाई छै कि दुश्मन छियै एके देखै छियै यही लगा मुंह में खोराट के मार देबे ऐ, जैसी करनी तैसी फल, आज नहीं तो निश्चित कल। ए ई दाढ़ी वाला जे कहै छै तोरा कहियो न निमन हेतो धिया पुता नहीं हेतो हम कहियो न निमन हेबै सब दाढ़ी पकड़ के हम ठाड़ी ऐ, एही में कहै छै हमरा सने मर्दबे न छौ ई मर्दबा हमरा की कर लेतै अच्छा ठीक है, तुम्हें राज चलाने के लिए चाबी चाहिए ना? हाँ चाबी दीजिए इस राजपाट को जितना चाबी है सब चाबी दीजिए मैं सारे रूम का चाबी भंडार रूम में रख दिया हूँ, जो तुम्हें करना है करो। अब मैं यहाँ से चलता हूँ। ठीक है जाइए आप भी खाना खाने के लिए आइएगा मुझे इच्छा नहीं है खाने का, अब मैं इसे तेज कर ही जा रहा हूँ। ठीक है मैं माया हूँ अब इस राजमघर में जितना धन दौलत है सारा संपत्ति को छीन भीन करूंगी। मैं विष्णु लोक से आई हूँ, पिताजी की आज्ञा है कि माया रानी अंबिका को 12 वर्ष के लिए वनवास भेज देना, माँ और बेटे से अलग करा देना। इस राजमघर में जितना धन दौलत है सारा संपत्ति को छीन भीन कर देना। मैं इसे सताने पिराने के लिए आई थी, अब मैं इसी जंगल की रास्ता से भाग करके विष्णु लोक जा रही हूँ। कहाँ से कहमा समाई गईलेरा कहमा बनावा ला मकामुआ कहमा वो झलाई
मैं कैसी अभागन, पहले राजा की बेटी थी, आज एक भिखारन दर दर के ठोकर खा रहे। न तो इस वन में कहीं पानी मिलती है, न खाने का अन्न मिलता है। मैं कैसे 12 वर्ष तक रहूंगी गुरुदेव, कैसे रहूंगी? हे गुरुदेव, मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो गुरुदेव, एक बार मुझे दर्शन दे दो, फिर मैं संसार से चली जाऊंगी मैं। में देही पिया दिल मेरा हाल कौन दे। दिल मेरा कौन
तेरी है दया दया निधि अंबिका, क्या हुआ तुझे? क्यों यह पा बुलाई? क्यों रोते हो? तो क्या हुआ तुझे? बोल, क्यों बुलाई यहाँ पे? क्या हुआ? गुरुदेव, हाँ, ऐसे तो मुझे आपसे सवाल नहीं करना चाहिए था, फिर भी मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। एक सवाल नहीं अंबिका, तू अपने गुरु से तो 1000 सवाल तू कर सकती। क्या पूछने के लिए चाहती हो? पूछो। मुझसे कौन सी ऐसी गलती हो गई, या मैंने साधु की सेवा में कुछ कमी किया, जो आज मुझे 12 वर्ष के लिए वनवास मिली है? अपने बच्चे से दूर, अपने पति से दूर, घर परिवार से दूर, समाज से दूर। क्या भक्ति करने वाले को यही सजा मिलता है? अगर भक्ति करने वाले को ये सजा मिलेगा तो कौन करेगा भक्ति? कौन पूजेगा आपको? कोई नहीं पूजेगा गुरुदेव, कोई नहीं पूजेगा। अंबिका, तूने बहुत अच्छा सवाल अपने गुरु से किया। क्या भक्ति मार्ग पर चलने वाले को अपने घर से दूर, बेटे से अलग, क्या संसार को कष्ट चलना होता है? अंबिका, भक्ति मार्ग उतना आसान नहीं है कि जितना लोग समझ लेते हैं। भक्ति मार्ग बहुत कठिन मार्ग है। जो उस मार्ग पर चल रहे हैं वही जानते हो कि भक्ति मार्ग कितना कठिन मार्ग है। भक्ति मार्ग के कठिन धर्म
अंबिका भक्ति मार कठिन धर्मदासा रहनी रही सोई संत सुबह। जो भक्त भक्ति मार्ग पर चलते हैं वही जानते हो भक्ति मार्ग कितना कठिन मार्ग है, उसका रहनी सहनी क्या है। जो चल रहे हैं भक्ति मार्ग को ही जानते होंगे। जैसे अभी ठंड का समय चल रहा है, इस ठंड के समय ब्रह्म मुहूर्त में जाकर स्नान करना, ठाकुर जी को भोग लगाना। जब ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, शंख धून बाजते हैं तो बच्चे समझ लेते हैं कि इसके बाद अब प्रसाद वितरण होगा। बच्चे दौड़ कर आते हैं, प्रसाद पान करके वो नाचने लगते हैं। लेकिन उन बच्चों को क्या पता कि संतों को भक्ति करने में कितना कठिनाई होगी, उसका कुछ पता नहीं, वो तो नाचने लग जाते हैं। श्रीमदधीर हरिश्चंद्र नरेशा सहे धर्म है कोटि कलेशा। राजा शिवी वो भी धर्मात्मा ही है राजा शिवी, लेकिन राजा शिवी को याचना कर दे इंद्र और अग्निदेव चल दिए। इंद्र बना बाज, अग्निदेव बना कबूतर। बाज रूप इंद्र ने अग्नि रूप कबूतर को पीछा किया। कबूतर भाग कर जाकर राजा शिव यज्ञशाला में बैठे हुए थे। राजा शिव को गोद में जाकर कबूतर गिर गए। बाज रूप इंद्र ने कहा कि मैंने कबूतर को पीछा किया था, ये मेरे शिकार है, मुझे दे दो। राजा शिव ने कहा कि नहीं, मैं तो इन्हें पकड़ कर लाया नहीं, अपने ही आप आकर मेरे गोद में गिर गए। तो इनका प्राणों का रक्षा करना मेरा परम धर्म है। इनके बदले चाहे तू जो कुछ ले लो मैं दे सकता हूं, लेकिन कबूतर नहीं दूंगा। बाज रूपी इंद्र ने कहा कि ठीक है, ये तो मेरे शिकार है, यदि कबूतर नहीं दोगे इसके बराबर तो अपना मांस दो। राजा शिवी ने क्या किया, एक पलड़े पर कबूतर को रखा और एक पलड़े पर अपने अंग प्रत्यंग को काट काट कर देना शुरू किया। काटते काटते राजा शिवी जब हृदय तक आया, कबूतर को बराबर नहीं हुआ तो पलड़े पर खुद अपने बैठने ही के लिए तैयार हो गए। दधीचि ऋषि वो भी त्यागी तपती थे। देवताओं के संग्राम में विजय पाने के लिए अपने सर्वांग शरीर गौ को मांस से चटवा दिया, जिसका अस्थि का अस्त्र शस्त्र और वज्र बना देवताओं को काम आया। सत्यवर्थ त्रिशंकु का पुत्र राजा हरिश्चंद्र, जिसका राज उदय से लेकर अस्त तक का था, लेकिन धर्म मार्ग पर चलते हुए राजा हरिश्चंद्र तीनों प्राणियों के कांस्यों के बाजार में खड़े होकर बिकना पड़ा। भगियों के घर में पानी भरना पड़ा। अपने पुत्र रोहित को श्मशान में जलाने